घर की रौनक चहल पहल वापस आ गई। डेकोरेशन क्यों नहीं हुआ? डेकोरेशन का मुद्दा बना कौन रहा है? हर फर्ज हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाई जाती है, तो अब क्यों नहीं निभाई जा रही? और ये ऐसे कमेंट्स को लाइक कर करके क्या इंस्टिगेट किया जा रहा है? क्या चल क्या रहा है? वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो ये आज मेरे दिन का दूसरा वीडियो होने वाला है और किस बारे में होने वाला है ये आई एम श्योर आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो होने वाला है अबाउट बड़ी बहू एंड छोटी बहू। हाँ जी, यूट्यूब के दो फेमस क्रिएटर्स फेमस बिहारी देवरानी एंड जेठानी, उनके बारे में बात करेंगे। तो दोनों के ही चैनल पे नवरात्रि के पहले दिन का व्लॉग आ चुका है, जो सुबह सुबह पूजा आरती हुई थी उसका व्लॉग आ चुका है। एंड जेठानी जी के ब्लॉग में हमें देखने को मिला उनका सुंदर सा लुक। लिटरली जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो आउटफिट है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ लोग अपनी परेशानी या कंसर्न जताते हुए जो सिर पे पल्ला है उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट किए हैं लोगों ने कि सिर पे पल्ला ऐसा क्यों है, पूजा पाठ में सिर थोड़ा ढका करो। ये मतलब व्यूअर्स के अपने अपने ओपिनियन हैं और वो लोगों ने वहाँ पे रखे हैं। बट ओवरऑल जो लुक था वो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम पंजाबी कुड़ी वाला लुक था। एंड यस, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा है जब आंटी जी से पूछा गया कि कैसी लग रही हैं और इनके बारे में क्या कहोगी, मतलब तारीफ के लिए कहा गया कि कैसी लग रही हैं, ऐसा पूछा गया। तो आंटी जी ने वहाँ बिहारी में बोल के और बोलने से मना कर दिया था। उस चीज़ को यहाँ बड़ी बहू ने तुरंत अपने उसी व्लॉग में आगे क्लैरिफाई कर दिया। ये चीज़ मुझे देख के आज बहुत अच्छा लगा है। देखो गाइस, जो अच्छा लगेगा उसको अच्छा बोला जाएगा। मुझे देख के आज बहुत अच्छा लगा है कि यस, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुरंत ही क्लैरिफाई कर दिया गया। नहीं तो कुछ जो नेगेटिव होल्डर्स हैं ना, जो नेगेटिविटी को होल्ड करके हेट एकदम रख के तैयार रखते हैं कि बस कुछ हो, हमें मुद्दा मिले और हम फैलाएं, वो तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हैं उससे कमेंट सेक्शन में भी माता जी के लिए स्पेशली जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उनसे रिगार्डिंग कमेंट्स में, वो अच्छा लगा। एंड बाकी वही पूजा पाठ दिखाया पूरा परिवार के साथ। और अंकल आंटी जी का जो प्यार है घर के छोटे छोटे बच्चे के लिए, अपने पोते पोती के लिए, मतलब वो तो यार प्राइसलेस है। वो जो मोमेंट होता है ना, अंकल जी और आंटी जी जिस तरह से अपने पोते पोती को प्यार करते हैं, वो शायद यही होता है जॉइंट फैमिली, यही होता है परिवार जहाँ के देखने को मिलता है। तो यस, ओवरऑल अच्छा वीडियो रहा। छोटी बहू का भी वीडियो आया, छोटी बहू का भी व्लॉग आया। वो जहाँ अपने बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे वहाँ से आए और फटाफट से रेडी होके, ऑल्दो उन्हें इतना टाइम नहीं मिला रेडी होने के लिए। और जो वो हुआ ना, देखो कहते हैं ना घर के बड़े जो होते हैं वो कुछ चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब ये होता है। जब हमने देखा था छोटी बहू आते से ही मंदिर की तरफ जाने लगी तो अंकल जी की जो एक वो वॉइस आई थी कि मंदिर में नहीं जाना अभी वो चीज़ें मतलब है, भगवान से ना लोगों के अपने भक्ति भाव जुड़े होते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बातें, उनकी भावनाएं कुछ अलग ही लेवल पे होती है। हालांकि छोटी बहू ने उस चीज को वहां पे क्लेरिफाई किया कि नहीं मैं जा नहीं रही हूँ। उसके बाद ऊपर जाके आंटी जी से मिले, बात की और फिर फटाफट से रेडी होके नीचे आ गए पूजा के लिए और पंडित जी भी आशीर्वाद दे रहे थे वहां पे, बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और पूजा आरती की और माता रानी को एक साड़ी भी चढ़ाया आंटी जी ने। जब पंडित जी से इन्होंने कहा कि ये चढ़ाना है या चढ़ाएंगे, तो छोटी बहू ने और छोटे भैया ने बोला कि नहीं मम्मी चढ़ाएंगे, तो आंटी जी ने वो साड़ी भी चढ़ाया। बाद में छोटी बहू ने उसको अच्छे से सही कर दिया। तो भैया देखो, ये चीज है, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि जो छोटी बहू है, छोटे भैया है, उनकी हर खुशी में पहले, हर अचीवमेंट में पहले उनके माताजी, उनके पिताजी होते हैं। हर चीज में उनका ध्यान रहता है कि पहले माताजी, पहले पिताजी। और ये एक बहुत अच्छी चीज है। जहां आज के टाइम में कितने लोग ऐसे हैं ना कि हाँ माताजी पिताजी से कोई मतलब ही नहीं है, माताजी पिताजी के लिए कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, भैया हमको तो अपनी अपनी पड़ी है। वहाँ ऐसे लोग भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि पहले माताजी पहले पिताजी।
तो खैर उसके बाद पूजा आरती हुई, बहुत अच्छा व्लॉग रहा, पॉजिटिव 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 दोनों के लिए कहूँगी मैं, क्योंकि यार ये एक बात बताओ ना, माता रानी की पूजा दिखाई गई है, माता रानी के पहले दिन, नवरात्रों का पहले दिन का व्लॉग है, ये कैसे नेगेटिव हो सकता है। लेकिन यस, जो व्यूअर्स हैं दोनों साइड के, बड़ी बहू के और छोटी बहू के, दोनों साइड के जो व्यूअर्स हैं ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही लोग दोनों के व्लॉग देखते हैं। और कुछ लोगों को पूरा परिवार देखना पसंद है, सालों से लोग इनको देख रहे हैं। और हर साल यही नवरात्रि में लोग नोटिस करते हैं कि जब माता का आगमन होता है उसकी कितनी ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही होती है, और मंदिर कैसे सजाया जाता है और क्या क्या तैयारियां होती है, रोज का पूजा पाठ कैसा होता है, इसके ऊपर लोगों ने भर भर के अपना प्यार भी दिया है हर साल। लेकिन इस साल जो है लोगों को कुछ मिसिंग लगा वहां पे, वो है डेकोरेशन। डेकोरेशन 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 का मुद्दा। तो डेकोरेशन का मुद्दा बना कौन रहा है? देखो, व्यूअर्स जो है वो अपनी बात क्रिएटर्स के लिए कमेंट सेक्शन में कहते हैं, और छोटी बहू के कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट सेक्शन ऑलमोस्ट मैं कहूंगी इसी से भरा हुआ है कि घर की रौनक वापस आ गई, आप नहीं थे तो डेकोरेशन नहीं हुआ, घर की रौनक वापस आ गई, अब आप जल्दी जल्दी डेकोरेशन करा दो, देखो हर साल डेकोरेशन होता है। छोटी बहू के मोस्टली कमेंट सेक्शन ऐसा भरा है। हालांकि बड़ी बहू के कमेंट सेक्शन में भी यही है कि डेकोरेशन क्यों नहीं हुआ, आपके पास टाइम नहीं था तो खुद कर लेते, डेकोरेशन कुछ तो करना चाहिए था। और कुछ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ऐसा भी कमेंट किया है कि डेकोरेशन से कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ ये सब की अलग मान्यताएं होती हैं, जो कि सही भी है। ये बात सही है कि डेकोरेशन से ही सिर्फ माता रानी खुश हो ये ज़रूरी नहीं है, ये अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि अरे डेकोरेशन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन यहाँ पे डेकोरेशन का मुद्दा कोई नहीं बना रहा है। छोटी बहू के जो व्यूअर्स हैं वो उनके कमेंट सेक्शन में उनको कह रहे हैं कि लो अब घर की रौनक वापस आई है, जैसा कि पंडित जी भी कह रहे थे छोटी बहू के वीडियो में कि अभी तक सुबह शांति शांति सा लग रहा था। तो क्या पंडित जी भी मतलब क्या ही बोले, चलो छोड़ो खैर कुछ लोगों को। तो जो डेकोरेशन का मुद्दा है ना वो मुद्दा है ही नहीं। ये जो डिफेंस करने वाला है ना, डिफेंसिव जो कमेंट्स और जो भी व्यूअर के रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो मुद्दा है। छोटी बहू के कमेंट सेक्शन में लोग भर भर के उनसे कह रहे हैं कि भाई घर की रौनक वापस आ गई, अब आप डेकोरेशन कराओ। देखो इस साल डेकोरेशन भी नहीं हुआ, क्योंकि हर साल जो है लोग वो छोटी बहू और बड़ी बहू का वीडियो देखते हैं और हर साल बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन होता है। जितना हो सकता है, जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट करते हैं, लेकिन इस साल वो नहीं हुआ है तो व्यूअर्स को कुछ मिसिंग लगा है। और इस साल जो परिवार का एक मेंबर जो कि व्लॉगर भी है वो घर पे नहीं था, तो व्यूअर्स तो यही अज्यूम कर रहे हैं ना कि ये नहीं था इसलिए यहाँ पे इस साल डेकोरेशन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब गेस्ट आने वाले थे, गेस्ट की तैयारी तो जोर शोर से की, अतिथि देवो भव, और जब देव आए हैं तो उनकी तैयारी नहीं हुई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसा बचाना था, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खुद ही कर लेते, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए था। तो यस, देखो करना चाहिए था, मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर साल होता है तो इस साल क्यों नहीं हुआ ये मुद्दा है। इस पे लोग जो है वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। और छोटी बहू के कमेंट सेक्शन में जब लोग उनको प्रेज कर रहे हैं कि अब आप जल्दी डेकोरेशन करा दो, देखो डेकोरेशन भी नहीं हुआ, तो उस चीज को, उस कमेंट से ऑफेंड होके जो बड़ी बहू के कमेंट सेक्शन में लोग हैं उन्होंने डिफेंसिव जो कमेंट्स करना शुरू किया है वो मुद्दा है। देखो एक चीज तो है कि जैसे किचन वाला भी जब टॉपिक आया था, किचन का जब नीचे से किचन ऊपर शिफ्ट हुआ था, उस टाइम पे भी बड़ी बहू ने तो साफ साफ कह दिया था ना कि भाई जज मत करना। लेकिन जो व्यूअर्स थे उस वीडियो के नीचे ही देखो तुरंत कैसी खुशी मनाने लगे थे, वाह वाह सही किया, हम हमेशा से यही देखना चाहते थे, किचन अलग कर लिया, अच्छा किया। तो कुछ जो ऐसे आग लगाने वाले व्यूअर्स होते हैं ना, वो बस जो ये डिफेंस मोड में ले रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, कोई व्यूअर अपने क्रिएटर की तारीफ कर रहे हैं और कोई व्यूअर जो है अपने क्रिएटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ अब आप ऐसा ऐसा करा लो, देखो इस साल ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो इसमें किसी और क्रिएटर के व्यूअर को बुरा क्यों लग रहा है? वो क्यों इस चीज से ऑफेंड हो रहे हैं? उनको तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना।
पर नहीं, उस पे एक डिफेंसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, डिफेंसिव कमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। तो ये जो ये आग लगाया जा रहा है ना, ये कुछ नेगेटिव जो कुछ हेटर्स है वो आग लगा रहे हैं, जो अपने ही क्रिएटर की नहीं सुनते हैं। क्रिएटर कहते हैं भैया जज मत करना, लेकिन फिर भी वो जज करके और खुशी मना के, किचन अलग होने की खुशी मना के बैठे होते हैं। ऐसे व्यूअर कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स जो है, जो लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं ना वो लोग जो है उनके पहले के कमेंट्स भी देखो तो भाई क्या ही कमेंट्स किए हैं उन्होंने। और लोगों ने तो हर साल देखा है कि इस घर में, इस फैमिली में जब भी नवरात्रों में माता रानी का आगमन होता है तो मंदिर बहुत अच्छे से सजाया जाता है। वो मंदिर इस साल नहीं सजा है और इस साल छोटी बहू घर पे नहीं थी, तो लोग उस चीज को रिलेट करके लोग छोटी बहू से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई देखो ये ऐसा हुआ, हर साल होता है लेकिन इस साल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप घर पे नहीं थी। तो लोग वो चीज बोल रहे हैं, लेकिन फिर बड़ी बहू के जो व्यूअर्स हैं वो यहाँ पे एक डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं कि नहीं नहीं ये कोई जरूरी नहीं होता। हालांकि मैं भी इस चीज के लिए कहूंगी कि जरूरी नहीं होता, लेकिन जो व्यूअर है उन्होंने हर साल देखा है, इस साल क्यों नहीं हुआ? फिर इस साल क्यों नहीं हुआ? अब लोग कुछ कह रहे हैं कि अरे जैसे एक हलवाई हर चीज के लिए फिक्स होता है, एक डेकोरेशन वाला वैसे ही हर चीज के लिए फिक्स होता है। तो भाई मुझे एक चीज बताओ कि अगर टाइम पड़ने पे मेकअप आर्टिस्ट तक चेंज हो सकता है और लोगों को मौका दिया जा सकता है, तो और किसी डेकोरेशन वाले को मौका क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, जब चीजों पे बात हो सकती है, होता है ना कि एक जगह बैठ के, और जब ये पता है कि वो आउट ऑफ सिटी है, वो कहीं किसी और चीज में बिजी है, तो फिर लोग ये भी तो सोच सकते हैं ना कि पता नहीं टाइम होगा कि नहीं होगा, चलो ये इनिशिएट हम ही कर लेते हैं, क्या चला जाता है इसमें। ये उनके लिए कह रही हूँ जो कि डिफेंस मोड में ऐसा कह रहे हैं कि हर साल के हर चीज के लिए एक अलग हलवाई अलग सेट होता है, एक डेकोरेशन वाला अलग सेट होता है, उनके लिए कह रही हूँ मैं। तो भाई जब अगर मेकअप आर्टिस्ट तक चेंज हो सकता है क्योंकि और लोगों को मौका देना है, तो फिर डेकोरेशन वाला चेंज क्यों नहीं हो सकता है? एंड पंडित, आई थिंक, प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, तो पंडित जी आएंगे, क्या पूजा पाठ होगा, कैसा, वो अंकल जी आंटी जी देखते हैं, और उसके बाद जो भी चीजें रहती है वो घर की जो बहुएं हैं, बेटे हैं, वो उस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन मुद्दा बना कौन रहा है और इस चीज से इतना ऑफेंस होने की क्या जरूरत है? मतलब व्यूअर्स अगर तारीफ कर रहे हैं, व्यूअर्स अगर कह रहे हैं कि हाँ ये घर की रौनक है, ये नहीं थी तो डेकोरेशन नहीं हुआ, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या चीज है? नहीं हुआ है भाई, नहीं हुआ है। तो व्यूअर्स इतना भड़क क्यों रहे हैं? वो इतना डिफेंसिव ऑफेंसिव मोड में क्यों आ गए कि नहीं हम तो डिफेंड करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। भाई कुछ नहीं होता तो फिर हर साल क्यों होता है? सबकी अलग अलग अपनी भावनाएं होती है, सबकी अलग अलग अपनी मान्यताएं होती है ना। तो फिर इस साल वो चीज क्यों नहीं है? और उसके बाद देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, उसके बाद क्या हो रहा है उसके बाद देखो, कम्युनिटी तो सबने पढ़ी होगी कि कम्युनिटी भी लगाई गई है कि ये ऐसा होता है, और मतलब जो लैंग्वेज है भाई पता नहीं क्या ही लैंग्वेज है। मतलब वही चीज हो रही है ना कि कोई और बोल दे तो हाय 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 हाय, और कोई और बोल दे तो वाह 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 क्या चल रहा है। खैर मैं यहाँ पे आपको एक कमेंट पढ़ के बता रही हूँ कि किस तरह के कमेंट को लाइक किया जा रहा है। हाँ जी, तो एक कमेंट आया है जिसमें मेहनत लगता है साफ सफाई करने में, वो तो कोई किया नहीं, माता जी को साड़ी ओढ़ा देने से कुछ नहीं होता है। ये कमेंट आया है बड़ी बहू के चैनल पे और बड़ी बहू ने इसको हार्ट भी दिया है। तो इसको अब क्या समझा जाए? इसको अब क्या समझा जाए? जो मेहनत वाला काम है वो करने के लिए क्या छोटी बहू थी वहां पे प्रेजेंट? नहीं थी ना। और अभी आगे के ब्लॉग, आगे के वीडियोस आएंगे, उसमें दिख जाएंगे कि क्या मेहनत होती है। ऐसा थोड़ी है, हमने जन्माष्टमी पे भी देखा है, अच्छे से डेकोरेशन हुआ है और अच्छे से पूरा भोग बनाना, प्रसाद बनाना, सब चीजें करना, पर फिर भी लोगों को देखो जिनको क्रिटिसाइज करना था उन्होंने कितना क्रिटिसाइज किया। अरे प्रसाद बनाया, बिस्तर पे रख दिया, ये ऐसे नहीं किया, ये नहीं किया, जबकि वो बार बार कहती रही कि हमने पहली बार किया है, फिर भी लोगों ने किया है क्रिटिसाइज वहां पे उनको। और यहाँ अब ऐसे कमेंट को कि जिसमें मेहनत लगता है वो तो कुछ किया नहीं, क्या नहीं किया मेहनत करने के लिए क्या इनको जाना ही नहीं चाहिए था, इनको यहीं रहना चाहिए था, और सिर्फ साड़ी उड़ा देने से कुछ नहीं होता है। ये तो भैया मैंने कहा ना, ये व्यूअर्स की सोच है। खैर चलो, कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन इस कमेंट को हार्ट क्यों दिया जा रहा है?
क्यों हार्ट दिया जा रहा है? मतलब ये कमेंट किसी के फेवर में तो नहीं पर किसी के अगेंस्ट तो जरूर है। तो ऐसे कमेंट्स को हार्ट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें कर करके ना यूं ही लाइक करके पहले एक करेंगे फिर दूसरे करेंगे, फिर इधर से होगा फिर उधर से होगा, और ये आग लगाने वाले हेटर्स कमेंटेटर्स तो तैयार ही बैठे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें कर करके ना फिर बोला ये जाएगा कि हम कभी कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे ऑन कैमरा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन प्रिपेयर तो बैठे हैं, कैसे भी कंट्रोवर्सी तो होनी चाहिए, इसीलिए शायद ये चीजें कही जा रही है। इस कमेंट को लाइक अदर कमेंट्स इग्नोर भी किया जा सकता था, जैसे आज तक बहुत कमेंट्स किए गए हैं वैसे इग्नोर भी किया जा सकता था, लेकिन इस कमेंट में जहां की तारीफ तो है नहीं लेकिन बुराई है किसी की, ऐसे कमेंट को हार्ट क्यों दिया गया है? और ये क्यों नहीं दिख रहा है किसी को? कोई इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है? जो लोग कहते हैं अरे भैया हम तो दोनों को पसंद करते हैं, दोनों के व्यूअर हैं, हम तो न्यूट्रल हैं, किसी के लिए कोई हेट नहीं है, वो ऐसे कमेंट को क्यों नहीं देख रहे हैं? इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तारीफ नहीं है किसी की, या दूसरे फैमिली मेंबर की बुराई है, और अपने हार्ट के साथ इस चीज को मोटिवेट क्यों किया जा रहा है? खैर ये चीज किसी को भी समझ में आए तो मुझे भी जरूर बताना। और ये जो डेकोरेशन का मुद्दा है ना, ये मुद्दा कोई नहीं बना रहा है, ये कोई व्यूअर्स जो है वो अपने क्रिएटर की तारीफ कर रहे हैं। एंड यस, ये चीज तो मैं भी कहूंगी भाई कि जब हर साल चीजें होती आई हैं तो व्यूअर्स जो है ना वो वैसे देखते हैं और उनको वही देखना पसंद है, उनको वही देखना अच्छा लगता है। और ईयर बाय ईयर मतलब कहते हैं ना टाइम बाय टाइम लोगों के एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती रहती हैं, तो इसीलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे और बड़ी हुई थी कि हाँ शायद इस साल और कुछ होगा, क्योंकि इस साल कोई था नहीं घर पे, तो हो सकता है कि जो लोग घर पे हैं उनको और अच्छे से मौका मिल जाए, वो अपनी एबिलिटी को अच्छे से दिखाएंगे। क्योंकि ऐसे भी भर भर के कमेंट्स आए हैं कि वैसे तो फर्ज निभाया जाता है, हर जिम्मेदारी निभाई जाती है, तो ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन यस, सिर्फ डेकोरेशन से माता रानी खुश नहीं होती है, भक्ति भाव अपनी जगह है, लेकिन फिर हर साल क्यों होता है? तो समझ रहे हो, अपने आप को डिफेंड करने के लिए और मतलब लोगों की जो व्यूअर्स है ना, उनके जो व्यूज है उनको रिस्पेक्ट ना करते हुए बस एक डिफेंसिव मोड में आ जाओ और लोगों को ऐसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगो कि खुद की तारीफ हो ना हो, दूसरे की बुराई अगर हो रही है तो उस पर हार्ट, और फिर ऐसे रिप्लाई, अभी हार्ट आया है आगे हो सकता है रिप्लाई आएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे चीजें पनपेंगी। तो सारी उम्मीदें बस छोटी बहू से क्यों होती है कि छोटी बहू किसी को हार्ट नहीं दे सकती, छोटी बहू किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकती, छोटी बहू अगर कहीं किसी से बोल भी दे, मतलब जो चीजें नहीं होती है वो चीजें भी अगर बोल दी जाती है ना कि मेरे घर में ऐसा होता है, अगर बड़ी बहू वो बोल देती है तो भी लोग मान के और छोटी बहू को गालियां सुनाने लगते हैं। और अगर छोटी बहू कुछ ना भी करे तो भी देख रहे हो, मतलब यहाँ पे पोकिंग किस लेवल पे स्टार्ट है। वो छोटी बहू घर में थी भी नहीं है उनका आज ही व्लॉग आया जिसमें कि वो आज ही लौट के आई हैं, और आते आते से ही वो मंदिर में गई हैं, पहला दिन है उनका। उसके बाद लोगों जो उनके व्यूअर्स है उन्होंने उन्हें मिस किया, उन्होंने लोगों को कुछ वहां पे मिसिंग लगा, लोगों ने उनसे शिकायत की और उन्होंने बोला है कि भैया नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो। पर यहाँ पे ये क्या चल रहा है भाई ये क्या चल रहा है, किस चीज की तैयारी हो रही है? ऐसे ही कर करके फिर होगा धमाका, फिर होगी कंट्रोवर्सी, फिर आएंगे व्यूज। यही चल रहा है क्या? पता नहीं, कुछ भी चल सकता है भाई, अपनी अपनी सोच है, ऐसे ही मेरी भी सोच है। तो चलो आपकी क्या सोच है आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, आगे देखते हैं आगे आने वाले वीडियो में और क्या क्या नया आता है और कैसे कैसे कमेंट को हार्ट और रिप्लाई दिया जाता है और इधर से कितनी चुप्पी रखी जाती है। चलो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक जरूर कर दे अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, दिस इज मी नेहा सिंह, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।